हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मजे में। इस सेशन में YDSC एक्सपेरिमेंट में हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है YDSC एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। ये हमारे स्लीट हैं, ये S1 और दूसरा स्लीट है S2, और ये स्क्रीन है जिस पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। अब जो हमारा इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा होता है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा इस तरह से। और इधर आए तो ऐसे हमारे बनते हुए ये इस तरह से चलेंगे। अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, इसको हम नोटेशन दे रहे हैं Y0। ये जो होता है फर्स्ट मिनिमा, और ये जो होता है फर्स्ट मैक्सिमा, और ये कह दें सेकंड मिनिमा। ये यहाँ पे ले लेते हैं, ये है हमारा सेकंड मिनिमा, और ये होगा सेकंड मैक्सिमा ऑन अपर साइड। लोअर साइड में आए तो ये होगा फर्स्ट मिनिमा, और ये होगा फर्स्ट मैक्सिमा, और ये कह लें तो सेकंड मिनिमा, और ये होगा सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा ऑन लोअर साइड। तो ये हमारा वो पॉइंट, और ये इंटेंसिटी जो होती है वो 4I0 होता है इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें कि हम कोई भी एक लेते हैं और उसी से देखते हैं कि इंटेंसिटी कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो हम इसको ले लेते हैं सेकंड मैक्सिमा। तो सेकंड मैक्सिमा के कंडीशन में देखिए कि Y2 हमने से कर लिया, ले लिया, और ये है सेकंड मैक्सिमा। तो हमको चाहिए पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस चाहिए, पाथ डिफरेंस चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए। तो इंटेंसिटी जो होगी वो होगी 4I0। मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो 4I0 इंटेंसिटी हो जाएगी। क्योंकि याद होगा कि ये हम लोगों का फॉर्मूला था 4I0 और cos स्क्वायर 5/2। अब इसकी वैल्यू ये जो होता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी 4I0। अब हमको चाहिए पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस याद करिए किस वाले कंडीशन में हम जा रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये कितना था, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोगों का था n लैम्डा। अब सेकंड के लिए हमको फाइंड करना है, सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए n को हम क्या रखेंगे 2, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा 2 लैम्डा। फेज डिफरेंस के लिए डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो वो था 2n पाई। ये पाथ डिफरेंस हुआ, ये हमारा फेज डिफरेंस हुआ। तो अब इसको जगह पर हम क्या रखना है 2 इंटू 2, क्योंकि सेकंड मैक्सिमा लिए हैं तो 2 कितना हो गया 4 पाई। ये हो जाएगा हम लोगों का सेकंड मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, इंटेंसिटी। अब जो भी हमको निकालना है, ये इंटेंसिटी निकालना रहेगा तो हम सेकंड मैक्सिमा चाहे मिनिमा हो कोई भी हम बता सकते हैं कि कितना होगा। एक पाथ डिफरेंस निकालने का एक फार्मूला और है, डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई, और फेज डिफरेंस इसको हम ले ले 5। अब डेल्टा एक्स कितना है हमारा 2 लेमडा, तो 2 लेमडा यहाँ पे रख दिया।
2 लेमडा इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई, लेमडा बाई 2 पाई, और ये हो गया 5। अब लेमडा ने लेमडा को मार दिया, 2 पाई को इधर आए तो 5 जो हुआ हमारा कितना हुआ 4 पाई। ये हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो हर कंडीशन, अब आते हैं हम लोग से करते हैं सेकंड मिनिमा। सेकंड मिनिमा लेते हैं तो सेकंड मिनिमा ये है y2 डैश, यहाँ से y2 डैश ले लेते हैं और ये हमारा है सेकंड मिनिमा। ये हमारा सेकंड मिनिमा है। सेकंड मिनिमा, तो इस कंडीशन में इंटेंसिटी ऑब्वियसली मिनिमा है तो इंटेंसिटी क्या होगी 0, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। अब हमको चाहिए पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस के लिए मिनिमा के कंडीशन में हम लोग का था 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। अब यहाँ पे 2 रखा, n की वैल्यू 2, तो 2 2 जब 4, 4 माइनस 1 3, तो कितना मिला 3 लेमडा बाई 2। अब हमको चाहिए फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हम इसमें इस फार्मूले से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर यूज करें तो देखिए फेज डिफरेंस कितना हुआ, ये रखा डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई और 5। लेमडा ने लेमडा को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, पाई इधर आया तो 5 इक्वल टू कितना होगा 5 इक्वल टू 3 पाई, यानी जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा 3 पाई होगा। तो ये फेज डिफरेंस हमारा मिल जाएगा इस तरह से। तो ये तो था इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, कि इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन एक ही इंटेंसिटी वेरिएशन इन वन फ्रिंज में ही कैसे इंटेंसिटी का वेरिएशन होता वो देखते हैं। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट करें। ओके, नोट कर लिया। 1 2 3, 1 2 3, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सामरे, मन में हलचल सी मच जाती है बामरे। ओके, तो ओके बच्चों, ये हो गया हम लोगों का क्या कहते हैं इंटेंसिटी वेरिएशन इन वन फ्रिंज। तो ये देखते हैं इंटेंसिटी वेरिएशन इन वन फ्रिंज। एक ही फ्रिंज में हमारा इंटेंसिटी वेरिएशन कैसे होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे टेबल ले लेते हैं। ये हो जाता है इंटेंसिटी का। दूसरा हम ले लेते हैं एम्पलीट्यूड। तीसरा हम ले लेते हैं फेज डिफरेंस और A इक्वल टू A0 2A0, यहाँ पे 2A0, और ये होता है cos phi बाई 2। ये हो गया। अब हमको लेना है फेज डिफरेंस हो गया, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस ले लें। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5, ये हो गया। और y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट ये इतने हो गए। y कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे y इक्वल टू डेल्टा एक्स कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये हमारा होगा, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब पहले कंडीशन में जब मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा है ये यहाँ पे 1 मैक्सिमा लेते हैं इस जगह पर, और ये मैक्सिमा का कंडीशन है।
ये एक ही फ्रिंज का हमने ले लिया, एक फ्रिंज का और एक ही फ्रिंज का, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी 4I0 होती है, 4I0 होती है। तो इंटेंसिटी हमने लिखा 4I0, 4I0। एम्पलीट्यूड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है I के, तो ये होगा 2A0। और जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 पाई R 360 डिग्री, 2 पाई R 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमने 2 पाई रखा, तो जो डेल्टा एक्स होगा वो कितने के इक्वल होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा लेमडा के इक्वल होगा। और यहाँ पे रख दें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू लेमडा, तो ये होगा डी लेमडा अपॉन 2, और डी लेमडा अपॉन डी इक्वल टू होता है बीटा। यही फ्रिंज विड्थ थी, ये हमारा फ्रिंज विड्थ था। अब इसको हम रखते हैं 3I0 इंटेंसिटी को, तो 3I0। अब 3I0 तो यहाँ पे √3 और A0 ये मिलेगा। अरे इसको इसके अंदर रखेंगे तो √3 और A0 ये मिल जाएगा। अब √3A0 यहाँ पे रखे तो देखिए A0 से A0 कट गया, √3 इक्वल टू 2 cos π/2। √3 यहाँ पे लिख देते हैं, √3 इक्वल टू 2 cos π/2, 2 को इधर ले आइए तो √3/2 इक्वल टू cos π/2, cos π/2 कितने डिग्री का होता है √3/2, 30 डिग्री का। तो 5/2 कितना मिल गया, 5/2 इक्वल टू 30 डिग्री, और 2 को इधर मल्टीप्लाई किए तो 5 इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। तो इस कंडीशन में जो हमारा फेज डिफरेंस निकला वो निकलेगा π/3 R 60 डिग्री, और यहाँ पे π/3 रखें तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 λ/2, तो 3 λ/π/3, हाँ π/3 रखें, नहीं 6 होगा, सॉरी 3 ये रखना है हम लोगों को π/3, तो π/3 रखें तो पाई से पाई कैंसिल, 3 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे रखेंगे कितना λ/6 ये डेल्टा एक्स की जगह पर, तो ये मिलेगा डी λ/6D, और ये है फ्रिंज विड्थ, तो ये इसको हम लिख सकते हैं β/6, β/6। अब आते हैं 2I0, 2I0, तो 2I0 करेंगे तो ये होगा √2 और A0, √2 A0। अब इसको फाइंड करना है तो यहाँ √2 रख दीजिए, तो अब फिर यहाँ से हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कितना आएगा। तो देखिए कि इस जगह पर हमने रख दिया √2 A0, तो √2 A0 इक्वल टू 2 A0 और cos π/2, A0 से A0, 2 को इधर ले आइए तो √2/2 इक्वल टू cos π/2। अब इससे ये √2 1/√2 cos 45 का, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, यानी π/2 R 90 डिग्री हुआ। अब π/2 यहाँ रख दिए तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, λ/4, और यहाँ पे रखे तो d λ/4D, और इसको हम लोग लिख सकते हैं β/4, यानी फ्रिंज विड्थ का 1/4। अब रखते हैं I0, तो I0 रखा तो ये मिल जाएगा हम लोगों का A0, और A0 हमने रखा यहाँ पे, तो A0 से A0 कैंसिल हो गया, और 2 को इधर ले तो 1/2 cos π/2 इक्वल टू 1/2, और 1/2 का मतलब हुआ cos में 60 डिग्री का, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और 120 को हम लिख सकते हैं 2 π/3 R 120 डिग्री,
120 डिग्री। अब 2π/3 यहाँ रखते हैं, 2π/पाई से पाई, 2 से 2, तो λ/3 मिलेगा। और यहाँ पे d λ/3d, इसको हम लिख सकते हैं λ/3। अब इंटेंसिटी हमारी 0 हो गई, तो ये भी 0, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो cos 0 कब होता है? 5/2, यानी पाई आना चाहिए इसकी वैल्यू। तो पाई ये हो जाएगा पाई। क्यों आया? यहाँ 0 कर दिए, तो cos 5/2 इक्वल टू π/2, 0, और 5/2 इक्वल टू π/2 90 का होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की वैल्यू पाई, और पाई यहाँ पे रख दिए, तो ये मिल जाएगा λ/2, और ये होगा d λ/2d, इसको हम लिख सकते हैं बीटा, सॉरी ये लैम्डा लिख गया है, बीटा है, बीटा/2। अब ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ से क्या है? बीटा/2। फ्रिंज विड्थ का आधा भाग किधर है? बीटा/2 ये है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी 40। अब ये इंटेंसिटी हो गई हमारी 3I0, और ये डिस्टेंस हो गया बीटा बाई कितना? बीटा/6। फिर आप देखें कि जब इंटेंसिटी हमारी 2I0 है, यानी यहाँ पे आ गए, तो 2I0 है, तो डिस्टेंस कितना है? ये है हम लोगों का बीटा/4 है, ये बीटा/4 2I0 पर। जब I0 इंटेंसिटी हो रही है, यानी यहाँ से ले लें I0 हो रही है, तो कितना ये हो रहा है? बीटा/3, यानी ये डिस्टेंस हो गया हम लोगों का बीटा/3, और यहाँ पे हो गया 0, और यहाँ पे आ गए हम लोग बीटा/2, टोटल हो गया बीटा/2। तो ये इंटेंसिटी वेरिएशन इन वन फ्रिंज था, एक ही फ्रिंज के अंदर इंटेंसिटी का वेरिएशन कितना होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।